आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान, झारखंड, बिहार में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं अग्निपथ स्कीम को लेके। जो युवा हैं वो रेलवे स्टेशन गए, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत की, चक्का जाम किया और अग्निपथ स्कीम को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हम बात करेंगे आर्मी का क्या कहना है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। कल ही इस स्कीम को लॉन्च किया, टूर ऑफ ड्यूटी। देखिए इससे अच्छा एक काम करते हैं, पहले तो हम ये समझ सक लेते कि अग्निपथ स्कीम क्या है। आई होप आपको पता होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने से पहले देखो, आपके लिए खुशखबरी है, हमने यूपीएससी कॉम्बो लॉन्च कर दिया है। अभी हमने 2 ऑप्शन लॉन्च किए हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल और पीएसआईआर ऑप्शनल। अब आप उसको 2023 के फाउंडेशन के बैच के साथ ले सकते हो, उसको अलग भी ले सकते हो, साथ में ले लो, बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें जबरदस्त डिस्काउंट हमने दिया है। यूपीएससी 2023 कूपन कोड आप यूज करिए। बिलीव मी दोस्तों, पूरा लाइव बैच है, इतना मजा आएगा ना। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार तो हम आपका एग्जाम निकलवाएंगे। देर मत करो, क्योंकि ऑप्शनल की क्लासेस 1 जुलाई से शुरू हो रही हैं और जो इस बैच की मेंस की क्लासेस है वो 18 जून से, यानी कि परसों से शुरू हो रही है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अग्निपथ स्कीम में क्या था, कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। इसमें 17 साल से लेकर 21 साल के लड़कों को लिया जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, ये जो है ये 4 साल के लिए होगी। ये जो स्कीम है ये 4 साल के लिए होगी, ठीक है। तीसरा, जब ये खत्म होगा तो इसमें 75% के करीब जो जवान हैं उनको डीमोबिलाइज कर दिया जाएगा, खाली 25% जो है वो रिटेन होंगे, ठीक है। चौथा, इसमें जो सैलरी है लगभग 40 से 45 हजार के करीब होगी। पांचवा, अब जब इनको हटाया जाएगा तो इनको 11 लाख के करीब पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी सेवानिधि प्रोग्राम के तहत। बाकी इनको मेडल्स और आपका पेंशन कह रहा हूं, इंश्योरेंस, मतलब जो सुविधाएं मिलती है आर्मी में वो सब मिलेगी। तो ये है अग्निपथ स्कीम का खाका, ठीक है। अब इस पे बवाल क्यों हो रहा है, देखिए यहां पे जब जनरल वीके सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि देखिए अभी तो जब तक कोई चीज ग्राउंड पे नहीं उतरती है तो पता नहीं चलता। इससे पहले ये स्कीम जो है वो 15 साल के लिए रिक्रूट किया जाता था जवानों को। अब देखिए इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये स्कीम का, ये जो स्कीम है इससे खर्चा काफी ज्यादा सरकार का घट गया। 15 साल से इन्होंने कर दिया 4 साल, और ऊपर से 4 साल बाद जो है वो ले ऑफ हो जाएगा, आधे से ज्यादा लोग ले ऑफ हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है, जैसे राहुल गांधी ने बोला कि अच्छा अब तो फ्यूचर ही अनसर्टेन है, बहुत सारे पॉलिटिकल बैकलैश भी देखने को मिला। सबसे पहली चीज तो ये है ना कि भाई सिर्फ 4 साल, सिर्फ 4 ईयर्स, ये क्या मजाक है। अब यही सेना भी कह रही है, बहुत मतलब सेना के काफी जो रिटायर्ड अफसर है वो भी कह रहे हैं कि सिर्फ 4 साल के बाद क्या होगा। 4 साल के बाद भाई युवा तो बेरोजगार हो जाएंगे, फिर उनको कौन देगा, नौकरी है और ये बाकी सारी चीजें हैं। सेना भी यही कह रही कि 4 साल, एक तो ये है ना कि एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी घटेगी। मतलब एक जवान को 7-8 साल लगते हैं जवान बनने में, ट्रेनिंग होती है, उसकी स्किल डेवलपमेंट होता है, उसकी परीक्षा होती है टफ सिचुएशन में। लेकिन यहां पे 6-7 महीने की ट्रेनिंग देके आप उसको एक जवान बना रहे हैं, और वो भी बहुत ही कम उम्र में। तो इससे ना ऑपरेशन स्किल्स जो है वो सेना की घटेगी, एफिशिएंसी घटेगी। एक ऑफिसर ने ये बोला कि ये टाइम पीरियड कम से कम 7 साल का होना चाहिए, कम से कम 7 साल का होना चाहिए। और जो जैसे क्या है ना कि अब आप बोल रहे हो कि 25% लोगों को, जो जवान है उसमें 25% जवानों को, 100 में से 20 से 25 जवानों को रिटेन किया जाएगा, इसको 50% करो, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। युवा क्या बोल रहा है, जो युवाओं ने प्रदर्शन किया वो ये बोल रहे हैं कि भाई हम इतने समय से सेना की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब हमको खाली 4 साल के लिए जॉब मिलेगी, यही दिन देखना बाकी रह गया था, सिर्फ 4 साल के लिए। हम इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो, यहाँ पे जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, एनसीसी किया और बहुत सारी और भी चीजें की, अब आप कह रहे हो कि हमको 4 साल के लिए ही जॉब मिलेगी। हालांकि यहां पे एक चीज बता दूं कि देखिए जो सीडीएस और एनडीए का एग्जाम होता है ना, उसमें कोई भी वो वैसे ही चलेगा जैसे है ना, वो वैसे ही चलने वाला है। जो आर्मी की रेगुलर परीक्षाएं होती है ना वो तो वैसे ही चलेंगी जैसे अभी भी है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो खाली 4 साल बहुत कम है, इसके बाद तो भाई वो बेरोजगार हो जाएगा, फिर क्या करेगा वो। दूसरा पॉइंट यहां पे ये है कि इसको जो ऑपरेशन स्किल्स है, जो एफिशिएंसी है वो घटेगी। अब जैसे
राहुल गांधी ने बोला कि भैया टू फ्रंट वॉर, मतलब इधर चाइना इधर पाकिस्तान, और ऊपर से आप ऐसी स्कीम लाके आर्मी को और ज्यादा नीचे गिरा रहे हो, क्योंकि आर्मी नेवर कॉम्प्रोमाइजेस, है ना। और तीसरा पॉइंट ये है कि इस स्कीम के बारे में ज्यादा क्लैरिटी भी नहीं है कि मतलब ये कैसे होगी। जैसे वीके सिंह ने बोला कि अभी ज्यादा मुझे पता नहीं है, इसको इंप्लीमेंट करेंगे तभी पता चलेगा, तो ज्यादा क्लैरिटी नहीं कि सिलेक्शन कैसे होगा और कौन आएगा, मतलब अभी खाली इसको लॉन्च किया गया है, तो इसीलिए और ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है। तो सरकार को क्लैरिटी देनी चाहिए। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। देखो, अगर एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहली बात तो आपको बहुत ही कम उम्र में देश सेवा करने का मौका मिल रहा है। आप 17 साल की उम्र में आपको नौकरी मिल रही है। आमतौर पर नौकरी जो है वैसे बहुत ज़्यादा मारा मारी है, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, क्योंकि 40 से 45 हज़ार जवानों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिल रहा है, तो आपको नौकरी मिल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अच्छी सैलरी मिल रही है, 40 से 45 हज़ार रुपये महीना। उसके बाद जो जैसे इसका एक ये भी है ना, अगर फाइनेंसिस के हिसाब से देखें तो अब 17 से 22 साल में जब एक इंसान जो है या एक बच्चा जो है वो अगर पढ़ाई भी करता है तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरा खर्चा आर्मी देगी और आपको पैसे भी मिलेंगे। तो तकरीबन इसमें 24 लाख ऐसे हो गए, और उसके बाद फिर जब आप रिटायर होंगे 4 साल बाद तो 12 लाख और रुपए दिए जाएंगे सेवानिधि के तहत, तो 36 लाख आपका ये बच गया। दूसरा पॉइंट ये यहाँ पे एडवांटेज आप ये कह सकते हो कि भाई देखो आर्मी है, आर्मी, और आर्मी जब 4 साल इंसान के चले जाएंगे ना तो बहुत डिसिप्लिन हो जाएगा, उसके अंदर इतनी ताकत, इतनी अनुशासनता, मतलब इतना अनुशासित हो जाएगा वो, और इतनी ज़्यादा स्किल डेवलप कर लेगा कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये सर्टिफिकेट भी काम करेगा, आप समझ रहे हो, जो आर्मी की तरफ से मिलेगा, जिनको देखो इसमें 25% को तो रिटेन ही किया जाएगा, लेकिन जो आर्मी की तरफ से मिलेगा वो सर्टिफिकेट भी काम करेगा। और अगर वो आप कहीं लगाओ तो सरकार तो आपको सपोर्ट करेगी ही करेगी, सरकार तो बाकी करियर ऑप्शन में सपोर्ट करेगी, वो भी बहुत ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि आमतौर पर आर्मी से निकले हुए लोगों को ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि दे आर वेरी डिसिप्लिन, दे आर वेरी ऑनेस्ट, है ना। तो ये चीज़ है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है भाई कि अभी जैसे बहुत टाइम से भर्तियां नहीं आ रही थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो कम से कम अब जैसे नरेंद्र मोदी ने बोला कि 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां आएंगी, तो आर्मी से उसके डिफेंस सेक्टर में 30% पद खाली हैं, मतलब 30% ही, मतलब वो 30% नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब पद खाली हैं। जैसे 5 सेक्टर जो है ना सरकार के, वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को घेरती हैं। तो अब यही बोलना है कि कुछ ना होने से तो कुछ बेहतरी है कि कम से कम ये चीज़ आ गई है आपके लिए, आपको बढ़िया से ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको पैसे दिए जाएंगे, आपको आर्मी में आने का मौका दिया जाएगा, देश सेवा करने का मौका दिया जाएगा। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया ये बहुत कम है, हम लोग इतने समय से ड्यूटी कर रहे हैं तो कम से कम इसको 10 साल तो करो, 15 साल तो जो पहले वाला सिस्टम है वो लेके आओ। और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये बिल्कुल सही है, इससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।